टोसिस का मतलब है कि आपकी जो पलक है वो ढकती है, जिसकी वजह से जो रोशनी है, जो लाइट है, जिसकी वजह से आप देखते हैं, वो लाइट इंटरफेयर करता है और आप देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए टोसिस का सिग्निफिकेंस है। दूसरा, टोसिस की वजह से आप सुंदर नहीं दिखते हैं, क्योंकि अगर आपके एक आँख खुली है, दूसरी आँख ढकी है, तो आप अच्छे नहीं दिखेंगे। इसलिए टोसिस का कॉस्मेटिक इम्प्लीकेशंस हैं, विजुअल के अलावा कॉस्मेटिक इम्प्लीकेशंस भी हैं, और ये किसी को भी मिल सकता है। एक कंडीशन होता है कॉन्जेनिटल टोसिस, जो कॉमन है, जो बच्चों में मिलता है और पैदाइशी समय से ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बताया, लक्षण है कि पलकों का गिरना, ये इसका मेन लक्षण है। इसी को टोसिस कहते हैं और इसी का इलाज किया जाता है। पलकों का लटकना या टोसिस, इसका कॉमन कारण जैसे मैंने बताया, ये कॉन्जेनिटल हो सकता है, पैदाइशी हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि जो न्यूरोमस्कुलर, जैसे जो नस है और जो मसल है, इसके बीच का ये पूरा जो डेवलपमेंट है, अगर ये डिफेक्टिव है, अगर नस गड़बड़ है, मसल गड़बड़ है, या दोनों चीज़ गड़बड़ हैं, तो ये टोसिस हो सकता है। तो जो लिड को सप्लाई करता है वो होता है थर्ड नर्व। अगर थर्ड नर्व डिफेक्ट होता है बाद में जाकर, किसी भी समय, किसी भी कारण से, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण चोट भी हो सकता है, तो भी टोसिस हो सकता है। और अगर मसल को चोट लग जाए या मसल में कोई डिफेक्ट हो जाए, जैसे एक बीमारी मसल की होती है माइस्थीनिया ग्रेविस, अगर वो बीमारी हो जाए तो भी आपकी पलक ढक जाती है। तो इसके कई कारण हैं, डेवलपमेंटल कारण है, कॉन्जेनिटल कारण है, एक्वायर्ड कंडीशंस हैं। एक हम लोग मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन करते हैं, उसमें एक सुपीरियर रेक्टस मसल हुक करते हैं। उस मसल से ही कुछ फाइबर्स होते हैं जो लिड को सप्लाई करते हैं, लिवेटर जिसको कहते हैं। तो कभी कभी उसकी इंजरी हो जाती है, वो अपनी जगह से हिल जाता है, एवल्शन हो जाता है, तो भी टोसिस होता है। कई बार उम्र की वजह से भी टोसिस होता है। फिर कुछ कंडीशंस होते हैं जो स्यूडोटोसिस में आते हैं, जिसमें अगर आँख के पलकों पे कोई ट्यूमर हो जाए, किसी तरह का मास आ जाए, जिसकी वजह से लिड भारी हो जाए, तो भी वो टोसिस का कारण बन सकता है। कई बार इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद पलक कहीं जाकर चिपक जाती है, नीचे की तरफ आकर चिपक गई, तो भी वो टोसिस का कारण हो सकता है। तो उसके कई कारण हैं। पहले कारण ढूंढना होता है, किस कारण से है, उसी हिसाब से उपचार है। जैसे हमने बताया, कभी कभी वो चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो खिंचा हुआ रहता है, पलक ढकी दिखाई देती है। उसको आप वो रिलीज़ कर दें तो पलक ठीक हो जाएगी आपकी। दूसरा हमने बताया कि जो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद कई बार कॉमनली होता है, जिसमें कि वो एवल्स हो जाता है लिवेटर, वैसे कंडीशन में उसको रीइंफोर्स कर देने से, एक सूचर लगा देने से वो फिर ठीक हो जाता है। और अलग तरीके हैं जो कॉन्जेनिटल टोसिस होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के हिसाब से उनको ग्रेडिंग किया जाता है और उसी हिसाब से इलाज होता है। पहली सर्जरी है एक फासनेला सर्वट सर्जरी बोलते हैं। इसमें जो टार्सल प्लेट है उसको काट के छोटा कर देते हैं, पलक की चौड़ाई को कम कर देते हैं, जिससे पलक उठ जाती है ऊपर। दूसरा होता है जो इसका ऊपर उठाने वाला जो मसल है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। स्ट्रेंथन का मतलब है उसका भी साइज़, उसकी लंबाई कम कर देते हैं हम लोग, शॉर्टनिंग करते हैं। लिवेटर रिसेक्शन उसका नाम है, वो दूसरा ऑपरेशन है। तीसरा है कि जब ये उसका मसल भी वीक है और इतना ज़्यादा टोसिस है कि टार्सल प्लेट काटने के बाद भी इम्प्रूव नहीं होगा, तो हम लोग उसमें स्लिंग सर्जरी करते हैं। स्लिंग सर्जरी में क्या होता है कि उसके हम लोग एक सिलिकॉन धागा पार करते हैं लिड से और उसको फोरहेड पे यहाँ पर उसको टक कर देते हैं, जिससे कि आप जब भी अपना फोरहेड लिफ्ट करेंगे तो पलक भी लिफ्ट होती है। ये स्लिंग सर्जरी होती है। ऑपरेशंस, जो जिन्होंने ऑपरेशन ये किया हुआ है, जो करते हैं, उनके लिए बहुत जटिल ऑपरेशन नहीं है ये। बाकी आँख में और भी बहुत जटिल ऑपरेशन हैं, उससे आसान ऑपरेशन है और रिजल्ट्स भी काफ़ी एक्सेप्टेबल हैं और समटाइम्स क्वाइट रिवॉर्डिंग, क्योंकि कॉस्मेटिकली भी इम्प्रूव कर जाता है पेशेंट। और कई बार बच्चों में ज़रूरी होता है जल्दी करना, क्योंकि नहीं तो उनकी आँख की विजन डेवलपमेंट कम रह जाएगी और उनको अम्ब्लाइपिया हो सकता है, जिसको लेज़ी आई भी बोलते हैं। तो ये सब कंडीशन से बचाने के लिए सर्जरी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है और समय पे कर देना चाहिए। टोसिस सर्जरी में ज़्यादातर कंडीशंस में रिजल्ट्स अच्छे हैं। एक ही प्रॉब्लम होती है जब आप स्लिंग सर्जरी करते हैं, जिसमें कि आँख को चूँकि आपने एक धागे से बांध करके उठा दिया है, तो कई बार आँख पूरी तरह से बंद नहीं होता है। जब आँख बंद नहीं होगा, सोते समय अगर आपकी आँख पूरी तरह से बंद नहीं है,
तो आपका कॉर्निया का जो नीचे वाला हिस्सा है वो खुला रह जाता है, जिसमें कि सूखापन हो जाएगा और बाद में जाकर के उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसको एक्सपोजर केराटाइटिस बोलते हैं। उस कंडीशन में कभी कभी वो इतना फैल जाता है या कभी कभी ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जो कि ठीक नहीं होता है, तो कई बार लोग ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन है, जिसको कि काफ़ी ऑपरेशन करते समय ध्यान रखा जाता है और मरीज़ों को इसके बारे में बताया जाता है। कई बार चोट लगने की वजह से जो टोसिस होता है, जिसमें न्यूरोप्रैक्सिया होता है, नस में चोट लग जाती है जिसकी वजह से पलक ढक जाती है, इसमें कुछ टाइम देना चाहिए। कई बार थोड़े समय के बाद अपने आप इम्प्रूवमेंट आ जाता है, आँख के मूवमेंट में और लीड के मूवमेंट में, सारी चीज़ों में ये इम्प्रूवमेंट आ जाता है। और कई बार चोट लगने की वजह से जो लिड में स्कारिंग होती, जो इंजरी होती है, उसके रिपेयर करते समय अगर आपने ध्यान नहीं रखा, उसके मसल को टक कर दिया या बहुत डीप बाइट्स ले लिए, तो भी वो अंदर जाकर चिपक जाता है और आपको टोसिस हो सकता है। सो ये सब कंडीशंस को रिपेयर के समय डॉक्टरों को ध्यान रखना है और मरीज़ों को तो मालूम ही होना चाहिए इस बारे में कि उनके टोसिस के रिज़ल्ट्स कैसे होते हैं और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। माइस्थीनिया ग्रेविस नाम बहुत अच्छा है और सबसे पहले लोगों ने इसके बारे में जाना जब अमिताभ बच्चन जी को भी माइस्थीनिया ग्रेविस की बीमारी हुई। इसमें शरीर में जो जितने भी मसल्स हैं, उसमें एक समय के बाद थोड़ी देर वो जब मेहनत करते हैं वो मसल्स, तो उनमें फिर टोन कम हो जाता है और फिर वो काम करना बंद कर देते हैं थोड़े समय के लिए, जब तक वो रिचार्ज नहीं होते हैं। उसको माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। तो ये सबसे पहले पलकों में या थूक घोटने में ये पता चलता है। कॉमनली पलकों के गिरने की वजह से ही लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं इस बीमारी से। तो इस बीमारी का इलाज दवा से हो सकता है और दवा से लोग ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाते हैं। इसका पहचान करना भी मुश्किल नहीं है, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो सारे डॉक्टरों को मालूम रहता है, वो टेस्ट कर सकते हैं और उसका इलाज है जो ज़्यादातर केस में आँख के डॉक्टर कर सकते हैं, नहीं तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करके भी उसको इलाज करा सकते हैं।